यदि किसी टैक्स पेयर की नॉर्मल बिजनेस इनकम तो 7 लाख रुपए से कम है, लेकिन उसकी स्पेशल रेट की इनकम है जिसकी वजह से कि उसकी जो टोटल इनकम है 7 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा पुरानी टैक्स रेजीम में और नई टैक्स रेजीम में, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आपको टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है और पैसे को कैसे बचाना है और कौन सी रेजीम को ऑप्ट करना है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न भी चेंज हो रही है और इनकम टैक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो हम आप तक इसलिए पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जहां पे कि उसे कन्फ्यूज़न हो रही थी टैक्स की कैलकुलेशन करने में, यानी कि उसकी बिजनेस इनकम भी थी और स्पेशल रेट की इनकम भी थी और उसे कन्फ्यूज़न थी कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसी के लिए हमने वीडियो बनाई है। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकें और सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे टैक्स पेयर की बिजनेस इनकम है, यानी कि प्रॉफिट है बिजनेस से 5,80,000 रुपये का। इसके अलावा उसे इक्विटी शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को ये कन्फ्यूजन थी कि उसकी जो नॉर्मल इनकम है वो 7 लाख रुपए से कम है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो स्पेशल रेट की इनकम है इसके ऊपर जो स्पेशल रेट का टैक्स है वही लगेगा। इसके अलावा क्या उसे ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा या फिर नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग, यदि यह हाँ तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो या तो पुरानी टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर सकता है या फिर नई टैक्स रेजीम को। तो हम दोनों टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग टैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बिजनेस इनकम लेनी है। यहाँ पे व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ बिजनेस से, हमने वो ले लिया बिजनेस हेड के अंतर्गत। इसके अलावा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर की सेल करने से। तो यहाँ पे 5,85,000 रुपये की इनकम हुई है, तो ये हमने टोटल ऐड कर लिया है। अब ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि LIC की या फिर प्रिंसिपल होम लोन आपने रीपे किया है एक्स्ट्रा, तो अगर आपकी कोई डिडक्शन तो आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर की कोई डिडक्शन नहीं है तो हमने नेट इनकम यहाँ पे ले ली है। अब इस नेट इनकम को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो है नॉर्मल इनकम, एक है स्पेशल रेट की इनकम। तो जो हमारी बिजनेस इनकम है ये हमारी नॉर्मल रेट की इनकम आएगी 5,80,000 रुपये, और जो स्पेशल रेट की इनकम है जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है ये हमने सेपरेट लेनी है। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, नॉर्मल इनकम और स्पेशल रेट इनकम। अब नॉर्मल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद स्पेशल रेट की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रेट की इनकम है वहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगता है और 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है। तो हमने 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए लेस करके 5% टैक्स लगा दिया है और उसके ऊपर की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा 10 लाख रुपये तक, यानी कि 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पे 20% टैक्स है। और हमारी ये जो नॉर्मल रेट की इनकम है 5,80,000 रुपये हुई है और हमने 5 लाख रुपए तक तो यहाँ पे टैक्स ले लिया है। उसके ऊपर जो 80,000 रुपया है उसके ऊपर 20% टैक्स यहाँ पे ले लिया है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे टोटल टैक्स बन गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्पेशल रेट की इनकम पे टैक्स, यानी कि जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं इक्विटी शेयर की सेल करने से, ये 5,85,000 रुपये का हमें जो गेन हुआ था इसके ऊपर हम 15% टैक्स लगाएंगे। तो हमारा जो स्पेशल रेट का टैक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद हमें टोटल करना है। तो ये हमने नॉर्मल रेट की इनकम पे टैक्स लगा दिया, स्पेशल रेट की इनकम पे टैक्स लगा दिया है और इसका टोटल हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यदि आपकी जो टोटल इनकम है 5 लाख रुपए से तक रहती है, उससे कम रहती तो उस केस में आपको रिबेट मिलनी थी, लेकिन क्योंकि हमारी यहाँ पे टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल रेट की इनकम 5 लाख से एक्सीड हो रही है, इसलिए हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल टैक्स आ गया उसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस लगाना है। तो इस प्रकार आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। अब क्योंकि ये जो टैक्स पेबल है 10,000 से ज़्यादा था, इसलिए आपको एडवांस में पे करना था
31 मार्च से पहले तो वो नहीं पे किया गया है, इसलिए अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा 234A BSE का, तो आपके यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स। अब हम कर लेते हैं नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे भी हमारा जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस है वो सेम रहेगा और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं वो सेम रहेंगे, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब नई टैक्स रेजिम में हम कोई डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, जैसे कि 80C 80TT एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमारी नेट इनकम आ जाएगी। अब इसे भी हमें दो पार्ट में ही डिवाइड करना है नई टैक्स रेजिम में भी, यानी कि हमारी जो नॉर्मल इनकम है वो बिजनेस इनकम है और जो स्पेशल रेट की इनकम है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे भी सेपरेट ट्रीटमेंट होगा टैक्स का। तो ये हमने नॉर्मल इनकम ले ली बिजनेस इनकम, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे वो हमने सेपरेटली ले लिया है। अब हमारी जो नॉर्मल इनकम है इस पे नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन जो टैक्स के स्लैब रेट हैं वो चेंज हो गए हैं। जो नई टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब रेट है वो 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से लेके 6 लाख रुपये तक 5% टैक्स है। और हमारी जो इनकम यहाँ पे हुई है 5,80,000 रुपये हुई है, तो इसमें से हमने 3 लाख रुपया कम कर देना है और बैलेंस पे 5% हमने टैक्स लगा देना है। तो हम 3 लाख से 6 लाख की स्लैब रेट में आ गए हैं, तो हमने टैक्स लगा दिया है। अब हमारी जो स्पेशल रेट की इनकम है इसके ऊपर 15% ही टैक्स लगेगा, यानी कि जो 5,85,000 रुपये की इनकम है उस पर नई टैक्स रेजिम में भी 15% के हिसाब से ही टैक्स लगेगा, तो हमारे यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी 87A की, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है नई रेजिम में 7 लाख से एक्सीड हो गई है, यानी कि नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल रेट की इनकम दोनों का टोटल करेंगे तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 4% एजुकेशन सेस ऐड करना है, टोटल टैक्स आ जाएगा। अब क्योंकि हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया था इसलिए हमें सेक्शन 234A B and C के जो इंटरेस्ट हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। तो आज की डेट में ये जो हमारा टोटल टैक्स है वो बन जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लेकिन यदि आप आज की डेट के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो जो इंटरेस्ट की फिगर है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा टैक्स बन रहा है, जबकि नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कम टैक्स बन रहा है। यहाँ पे हमने डिडक्शन नहीं क्लेम की है ओल्ड रेजिम में। यदि आप डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है तो आप क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। तो इस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है इसलिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ITR को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले, यानी कि 31 जुलाई से पहले जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उस केस में वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।